अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे नैनो फ्लूइड्स के हवाले से। सबसे पहले हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि नैनो फ्लूइड्स होते क्या हैं, और देन उनके सिंथेसिस मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटीज़ ऑफ नैनो फ्लूइड। देन मटेरियल यूज फॉर नैनो पार्टिकल्स एंड बेस फ्लूइड्स, दोनों के डिस्कस करेंगे। एंड देन एडवांटेजेस ऑफ नैनो फ्लूइड, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो फ्लूइड। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नैनो फ्लूइड्स? देखें, आप इसकी एक हल्की जी इमेजिनेशन बना लें अपने माइंड में कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक बीकर है और इसमें कुछ सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। अगर इस सॉल्वेंट में आप कोई पार्टिकल्स मिला देते हैं और उसे मिक्स करते हैं तो ये एक फ्लूइड बन जाएगा। लेकिन अगर जो आप पार्टिकल इसके अंदर डाल रहे हैं उनका साइज़ जो नैनोमीटर रेंज है, यानी आप रेंज जानते हैं लेस देन 100 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बिटवीन, अगर इस पार्टिकल का साइज़ है और वो हम इसमें डाल के उसे मिक्स करते हैं तो हम कहते हैं ये जो फ्लूइड है ये नैनो फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल इन हो रहे हैं उनका साइज़ नैनोमीटर रेंज में लाया करता है। बस यही नैनो फ्लूइड्स हैं कि सस्पेंडेड नैनो पार्टिकल्स इन वेरियस बेस फ्लूइड्स। बेस फ्लूइड्स कोई भी हो सकते हैं। कैन अच्छा, अब ये जो नैनो पार्टिकल्स इसमें जाएंगे तो ये दो तरह की वेरिएशंस लाएंगे। एक वेरिएशन तो ये लाएंगे कि ये जो फ्लूइड की करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी फ्लूइड फ्लो है, उसको चेंज कर देंगे। यानी पहले अगर वो जो बेस फ्लूइड था उसकी फ्लो करैक्टरिस्टिक्स और थी, लेकिन जब नैनो पार्टिकल्स आपने इन कर दिए तो इसकी फ्लूइड करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, फ्लूइडिटी चेंज हो जाएगी। सेकेंडली, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैरामीटर है हीट ट्रांसफ़र, ऑल दो ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम होते हैं फ्लूइड्स की करैक्टरिस्टिक्स में कि उनका फ्लो अच्छा हो, और हीट ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती हैं। These suspension of nano size particle in base fluid are called nano fluid। अब ये कहता है ये जो सस्पेंशन बनेगी ना, ये जो नैनो साइज्ड पार्टिकल आप उस बेस फ्लूइड के अंदर इन कर देते हैं और इसके नतीजे में जो सस्पेंशन बनेगी इसको आप नैनो फ्लूइड कहते हैं। नैनो फ्लूइड्स बुनियादी तौर पे ये जो वर्ड नैनो है, फ्लूइड तो आप लोग जानते हैं, ये जो वर्ड नैनो है ये डिफाइन करता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स वो नैनो पार्टिकल्स होंगे, उनकी साइज़ जो है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो नैनो रेंज में लाया करेगी। सेकेंडली, मोस्टली जो बेस फ्लूइड्स होते हैं वो वाटर हो सकते हैं। वाटर के अलावा जो मोस्टली कॉमनली यूटिलाइज होता है वो वाटर होता है। वाटर के अलावा और भी हैं, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और नैनो का ये बस ये जस्ट इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि जो नैनो होता है इसका मतलब 10⁻⁹ पार्ट ऑफ अ यूनिट होता है। तो आप लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालिया दौर में रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई हैं वो नैनो फ्लूइड को प्रैक्टिकली जो अब हम अप्लाई करते हैं वो एज अ कूलेंट अप्लाई करते हैं। और कूलेंट एप्लीकेशन के लिए दो करैक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो कूलेंट की फ़्लो है वो बहुत अच्छा हो, एफिशिएंट हो, वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटेड शेप्स के अंदर फ्लो कर सकता हो और वहाँ से निकल भी सकता हो। सेकेंडली, इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो। एक तो बुनियादी करैक्टरिस्टिक ये है। और कूलेंट का चूँकि सेकेंड पर्पज़ ये होता है कि आप वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करें, इस मशीन किसी मशीन से या मशीन के किसी पार्ट से हीट निकाल के लाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो आपका नैनो फ्लूइड है उसकी हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो। यानी ये जब जहाँ से जिस सोर्स से जिस पार्ट से हीट ले रहा है वहाँ से भी जल्दी ले, और बाहर आके जहाँ पर इसने कहीं अगर ट्रांसफ़र करनी है हीट, दोबारा साइकिल के अंदर इन होना है तो वो हीट ट्रांसफ़र भी अच्छी तरह कर सके। आगे ये कहता है द मच लार्जर रिलेटिव सरफेस एरिया। और ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स कैसे पूरी होती हैं? ये नैनो पार्टिकल्स जब आप इन करते हैं नैनो बेस फ्लूइड के अंदर, तो नैनो पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो जो बल्क या जो कन्वेंशनल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोन साइज पार्टिकल, उनसे इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो ऊपर वाली दोनों करैक्टरिस्टिक्स हमने कहा कि ये नीड हैं रिसेंट टेक्नोलॉजी की, उसमें ये दोनों फुलफिल करती हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कन्वेंशनल पार्टिकल से, और ये हीट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव करने के साथ साथ, फ्लूइडिटी अच्छी करने के साथ साथ, इनकी थर्ड जो बेनिफिट है वो ये है कि जो सस्पेंशन है वो स्टेबल होती है।
नैनो फ्लूइड की सस्पेंशन ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल वन। ये था इंट्रोडक्शन नैनो फ्लूइड्स का। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि नैनो फ्लूइड्स को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इस एक्स एक्सिस में आपके पास डिफरेंट मटेरियल हैं। मटेरियल 1 इंडिकेट कर रहा है कि इंजन ऑयल है, मटेरियल 2 इंडिकेट कर रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, मटेरियल 3, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं। ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं ऊपर। ये एज अ कूलेंट यूज होते हैं और यहाँ पर इनकी हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटीज या थर्मल कंडक्टिविटीज मेंशन है। ये कितने अच्छे थर्मल कंडक्टर हैं। आप 9 में देखें, ये कार्बन है, ये 8 में सिल्वर है, कॉपर है, ये मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं और यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटीज यहाँ पे मेंशन। तो ये कहता है कन्वेंशनल हीट ट्रांसफर फ्लूइड्स जो होते हैं ये इनहेरेंटली पुअर थर्मल कंडक्टिव मटेरियल है। अब लेट्स सपोज आप अगर इंजन ऑयल को देखें तो इंजन ऑयल की कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। ये 0.15 है, यानी यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, अब इंजन ऑयल की कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, यानी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे चाहते हैं कि ये अच्छा थर्मली कंडक्टिव हो। इथाइलिन ग्लाइकोल को भी देख लें, इसकी भी कम है और वाटर की भी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। चूंकि एक वाटर एक एफिशिएंट कूलेंट के तौर पे और ये इजीली अवेलेबल है, तो इससे हम कूलेंट बहुत सारी मशीनों में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी बुरी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब इस थर्मल कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मटीरियल होना चाहिए, ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जो हम इसमें डालें जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो अगर आप 9 में देखें कार्बन है, 8 में देखें सिल्वर है, लेकिन अगर 9 में देखें तो कार्बन भी इजीली अवेलेबल मटेरियल है। इसको आप एज ए कूलेंट डायरेक्टली तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर इसके नैनो पार्टिकल्स आप डेवलप करें और उन्हें इस वाटर में या आप इंजन ऑयल में डालें तो आप देखिए कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि हायर कंडक्टिविटी भी होगी और फ्लूइडिटी भी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। तो ये एक कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज होगा। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जब अगर आप इसके नैनो पार्टिकल्स इन कन्वेंशनल ये जो फ्लूइड्स हैं बेस फ्लूइड इनके अंदर डाल देंगे तो ये नैनो फ्लूइड्स बन जाएगा। तो इसका ये आई होप कि आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट आपने ग्रैब कर लिया होगा। कन्वेंशनल फ्लूइड जो होते हैं उनमें मिलीमीटर या माइक्रोन साइज्ड हमारे पास पार्टिकल होते हैं और ये कोई इतने अच्छे नहीं होते, यानी उनके ऑफ कोर्स साइज बड़ा होता है तो उनमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्लूइडिटी का भी इशू होता है और थर्मल कंडक्टिविटी भी नैनो फ्लूइड्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। इस वजह से एक न्यू क्लास जो कि नैनो फ्लूइड है इसका कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है और ये नैनो फ्लूइड जो होते हैं इनके कंसेप्ट की इमरजेंस से हमारे पास एक ना सिर्फ एफिशिएंट हीट ट्रांसफर फ्लूइड मिल जाते हैं बल्कि हमारे पास एक एफिशिएंट फ्लूइड जिसकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी हो वो मटेरियल्स भी हमें मिल जाते हैं। और थर्डली ये स्टेबल भी होते हैं और फोर्थली कि ये जो आप नैनो फ्लूइड्स जो होते हैं इनको आप बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटेड शेप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी शेप साइज़ कम है तो ये जा सकते हैं। ये जो कन्वेंशनल मटेरियल है इनका साइज़ चूँकि ज़्यादा है तो अगर इंट्रिकेटेड शेप्स हों, लेट्स सपोज ये इस जगह जाना हो, इस फ्लूइड ने यहाँ से हीट निकालनी हो तो वो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से ये नैनो फ्लूइड के बेनिफिट भी हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नैनो फ्लूइड्स के लिए कौन से मटेरियल यूटिलाइज करते हैं और कैसे सिंथेसाइज करते हैं। देन मूविंग ऑन हम सारा टेबल ऑफ कंटेंट को कवर करेंगे। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।